सिया राम मैं सब जग जाना, प्रेम सहित करूं मैं प्राणा। रघुवर नाम अमोघ अगहारी, सकल कलुष हरि नर नारी। अर्थात पूरा संसार श्री राम के प्रकाश और प्रेम से भरा हुआ है। मैं उस प्रभु को प्रणाम करता हूँ। रघुवर का नाम इतना पवित्र है कि हर वो पाप, हर वो कलुष को नष्ट कर देता है, हर स्त्री और पुरुष के जीवन को शुद्ध कर देता है। कहते हैं जब कोई पहली बार अयोध्या पहुंचता है तो वो सिर्फ एक शहर नहीं देखता, वह श्री राम की कथा महसूस करता है। यहाँ की हवा में भक्ति बसी है। हर कदम पे ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो। और आज मैं लेकर चल रहा हूँ उसी पवित्र धरा पर जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, जहाँ आदर्शों ने आकार लिया और जहाँ श्रद्धा अपनी चरम सीमा पर पहुँचती है। तो चलिए फटाक से बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप अयोध्या जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिर्फ एक दिन में पूरी अयोध्या आराम से घूम सकते हैं। आपको कहाँ रुकना चाहिए, कैसे ट्रैवल करना चाहिए, कितना खर्च आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ आप पैसे बचा सकते हो बिना अपने एक्सपीरियंस को कॉम्प्रोमाइज किए। ये पूरा वीडियो आपका अयोध्या ट्रिप सुपर इजी, सुपर बजट फ्रेंडली और पूरा डिवोशनल बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अयोध्या यात्रा का पहला कदम। हमारी अयोध्या की सुबह शुरू हुई ठीक 6 बजे और हमारा पहला कदम था हनुमानगढ़ी। ठंडी हवा, खामोश गलियां और दिल में एक ही भाव कि आज राम की नगरी को उस रूप में देखना है जैसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना था। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का रक्षा मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि अयोध्या की सुरक्षा का आदेश स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया था और तब से यही वो स्थान है जहाँ से वो पूरी नगरी की देखरेख करते आए हैं। इसीलिए यात्रा अक्सर यहीं से शुरू होती है। लोग कहते भी हैं राम दरबार का दर्शन तभी संपूर्ण होता है जब शुरुआत हनुमान दरबार से हो। और मेरा भी सबसे पहला सजेशन यही है, जितनी जल्दी निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि यहाँ भीड़ धीरे धीरे बढ़ जाती है। और वैसे भी सुबह का समय अलग ही पवित्रता लेकर आता है। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। चारों तरफ बस एक ही नाम की गूंज, जय श्री राम जय श्री राम। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ लोग ही नहीं, हवा भी राम का नाम जाप कर रही है। और आपने सुना होगा हनुमान जी से कुछ मांगना नहीं, बस राम का नाम लो, उन तक सब पहुंच जाता है। वहां खड़े होते ही ये लाइन बिल्कुल सच लगने लगती है। अब बात आती है कि आप हनुमानगढ़ी पहुंचे कैसे। तो आपको कोशिश कर अपना स्टे राम मंदिर के आसपास ही लेना चाहिए। वहां से आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो 10 या 20 रुपए लेंगे और आपको हनुमानगढ़ी से कुछ 5 मिनट पहले उतार देते हैं। तो जहां आपको ऑटो उतारेगा वहां से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हनुमानगढ़ी मंदिर है। तो आप निश्चिंत होकर शेयरिंग ऑटो लीजिए और हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच जाइए। हनुमान जी के दिव्य दर्शन करने के बाद हमारा अगला स्टॉप था दशरथ महल। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आप हनुमानगढ़ी मंदिर आ रहे हो तो दशरथ महल, कनक महल, राम अमावा मंदिर, राम मंदिर और सीता रसोई ये सब 10 से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पैदल ही चलो। रास्ते में भक्ति का माहौल, लोकल कल्चर और अयोध्या की असली फीलिंग मिलती है। अयोध्या यात्रा दशरथ महल के बिना अधूरी है। ये वही स्थल है जहाँ महाराज दशरथ का राज दरबार लगता था। यहीं पर शाही सभाएं होती थी, यहीं से अयोध्या का राज चलता था और यहीं से रामायण की कई कथाएं शुरू होती हैं। सोच कर देखो, यही वो महल है जहाँ भगवान राम ने अपना बचपन बिताया, जहाँ उन्होंने महारानी कौशल्या, सुमित्रा और माता कैकेयी के साथ अपना बाल जीवन गुजारा। यह महल एक पल के लिए आपको समय में पीछे ले जाता है। और सबसे खास चीज, यहाँ हनुमान जी का अखंड कीर्तन होता है 24 घंटे बिना रुके। वो श्री राम जय राम की धुन आपको लिटरली कवर कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे महल की दीवारों में ही राम नाम बसा हुआ हो। अब बात करते हैं इस महल की खूबसूरती की। ये जगह एकदम वाइब्रेंट, कलरफुल और रॉयल फील देती है। एंट्री गेट पे ही शाही सजावट शुरू हो जाती है।
अंदर जाकर आपको चमकदार दरबार और ब्राइट रंगों से सजाए गए हॉल्स मिलते हैं। सब कुछ इतना क्लीन, इतना ब्राइट कि एक सेकंड को लगता है जैसे पुरानी अयोध्या का ही जीवंत रूप। फिर आप आगे बढ़ते हो तो राम, सीता और लक्ष्मण जी का बहुत ही प्यारा और डिवाइन दर्शन मिलता है। दशरथ महल का ओवरऑल वाइब रॉयल भी है, डिवोशनल भी और एकदम एनर्जी फिल्ड। अयोध्या दर्शन के लिए एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि जो मेन सिटी के अंदर मंदिर हैं, जैसे हनुमानगढ़ी मंदिर, दशरथ महल, कनक महल, राम मंदिर, राम अमावा मंदिर, सीता रसोई, ये शहर के बीचों बीच बसे हैं। तो ऐसा होता है कि सिटी के अंदर बहुत सी रोड ऐसी होती हैं जहाँ पर प्राइवेट व्हीकल की एंट्रीज बंद होती हैं। तो इन सब मंदिरों के लिए आप सबसे अच्छा है ई रिक्शा का ही प्रयोग करें। हालांकि जो दूसरे मंदिर हैं, जैसे अगर आप मणि पर्वत जाते हो या फिर सूरज कुंड जाते हो, भरत कुंड जाते हो, भरत हनुमान मिलाप मंदिर जाते हो, तो वहां के लिए आप अपनी गाड़ी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिटी के आउटर एरिया में है जहां पर आपकी गाड़ी आराम से जा सकती है। दशरथ महल के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं कनक महल की तरफ, जो कुछ ही कदम की दूरी पर है। अयोध्या में ये सारे मंदिर आसपास ही हैं। अब बात करते हैं कनक महल की। इसको लोग अयोध्या का सोने जैसा महल भी कहते हैं और इसका नाम है कनक उसकी शान और उसकी रंगों को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। कहा जाता है कि माता कौशल्या ने भगवान राम और माता सीता को विवाह के बाद यही कनक महल तोहफे में दिया था और ये वही स्थल है जहाँ राम सीता जी ने अपने विवाह के बाद समय बिताया था। इसीलिए यह महल प्रेम, शुभारंभ और गृहस्थ जीवन का मंगल भाव का प्रतीक भी माना जाता है। और यहाँ की खूबसूरती एकदम रॉयल, ब्राइट और बहुत ही प्लीजिंग है। एंट्रेंस से ही गोल्डन शेड्स, ट्रेडिशनल कार्विंग्स और फेस्टिव डेकोरेशन आपको अट्रैक्ट करते हैं। अंदर जाते ही जो मेन चीज सबसे ज्यादा खास लगती है वो है राम सीता जी के दिव्य सिंहासन रूप में दर्शन। मंदिर में एकदम शांत, सुखद और एकदम ऑस्पिशियस वाइब होती है जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। कनक महल के दर्शन के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं राम अमावा मंदिर की तरफ। अब बात करें इस मंदिर की इम्पोर्टेंस की। कहानियों में मिलता है कि ये वही स्थल है जहाँ राम जी ने वनवास के बाद बहुत समय तपस्या और ध्यान में बिताया था। इसीलिए यहाँ आते ही एक पवित्रता और शांत ऑरा महसूस होता है। इस मंदिर की एक और खूबी है यहाँ का भोग प्रसादम सिस्टम। यहाँ सुबह, दोपहर और रात तीनों समय भोग मिलता है और ये भोग के लिए आपको एक टोकन कटवाना पड़ता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। और सच में यहाँ का भोग बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हल्का, साफ, सात्विक, बिल्कुल घर जैसा प्रसाद। मंदिर की पवित्रता सिर्फ भक्ति में नहीं बल्कि उसकी बेमिसाल साफ सफाई में भी दिखती है। तारीफ की बात तो ये होती है कि यहाँ इतने लोग खाते हैं पर आपको गंदगी कहीं नहीं दिखेगी। राम अमावा मंदिर के बाद हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉप था राम मंदिर और सीता रसोई। सबसे पहले एक जरूरी बात, राम मंदिर के अंदर फोन, कैमरा, बेल्ट, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं होता। मंदिर पूरी तरह से सिक्योर जोन है। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, बाहर फ्री लॉकर फैसिलिटी मिलती है जहां आप अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और बिलोंगिंग रख सकते हो। सब कुछ सिस्टमेटिक और सेफ है। अब बात आती है दर्शन की, तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप दूंगा। कोशिश करना कि आप राइट साइड वाली लाइन में लगो, क्योंकि उस साइड से रामलला के दर्शन बिल्कुल नजदीक से मिलते हैं। बिलीव में डिफरेंस फील होता है। मंदिर दर्शन के लिए फ्री ऑनलाइन पासेस का सिस्टम भी है जो आप मंदिर के ही वेबसाइट पर जाकर इजीली जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसका स्लॉट बहुत जल्दी फुल हो जाता है, तो अगर पॉसिबल हो तो पहले से ही बुकिंग कर लेना। तो अगर आप 15 दिन या 1 महीने पहले प्लान बना रहे हो तो बेटर यही है कि आप राम मंदिर के वेबसाइट पर जाके फ्री पासेस भी ले लो। फ्री पासेस से आपको ये फायदा होगा कि आपको बहुत लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। और अगर आपके पास ऑनलाइन पास नहीं है तो दर्शन में थोड़ा टाइम लग सकता है। नॉर्मल डेज में 1 घंटा और ज्यादा भीड़ भाड़ हो तो 2-2.5 घंटे में हो जाता है। और फिर वो पल आता है जिसके लिए आप अयोध्या आते हो, रामलला के दर्शन। सच कहूँ तो जिस मोमेंट आप उनके बिल्कुल सामने खड़े होते हो, एक अजीब सी शांति, एक बराबर का सुकून और एक इमोशनल वेव अंदर से निकल कर आ जाती है। लगता है जैसे सारी यात्रा का सार इसी एक दर्शन में समाया हुआ है।
अब राम मंदिर से बाहर ही सीता रसोई होती है। सीता रसोई अयोध्या का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। कहते हैं माता सीता ने यहीं बैठकर भोजन बनाया था और यहीं से उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ था। इसीलिए इसका महत्व सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हर हिंदू के दिल में बसा हुआ है। राम मंदिर के दर्शन करते करते करीबन आपको 12 बज चुके होंगे। अब इस पॉइंट के बाद अयोध्या के जो नेक्स्ट स्पॉट्स आपको कवर करने होते हैं वो थोड़े दूर होते हैं। इसके लिए सबसे कॉमन ऑप्शन है ई रिक्शा। ई रिक्शा वाला आपको एक पूरा राउंड ट्रिप करा देता है, जिसमें आपको वो मणि पर्वत, सूरज कुंड, भरत गुफा, गुप्तार घाट, बड़े हनुमान मंदिर, देवकाली और एंड में आपको राम की पैड़ी पर ड्रॉप करेगा। इसका चार्ज वो करीबन 1000 रुपए लेता है और डिस्टेंस देखते हुए रेट काफी सही है। हालांकि अगर आपके पास अपनी कार है तो ये पूरा रूट कार से करना और भी कन्वीनियंट है। ये सारे स्पॉट अयोध्या सिटी से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अपनी कार ले जाना बिल्कुल ईजी और कंफर्टेबल ऑप्शन है। और हाँ, मैं एक ई रिक्शा वाले का नंबर भी दे रहा हूँ जो हमें मिला था, बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल था। आप चाहो तो इसे कॉल कर लेना, ये आपको ये सारे स्पॉट्स बहुत अच्छे से दर्शन करवा देता है। राम मंदिर से बाहर निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मणि पर्वत। मणि पर्वत के साथ रामायण की 3 अलग अलग कथाएं जुड़ी हैं। सबसे पहली कथा कहती है कि भगवान राम के आदेश पर गरुड़ महाराज हिमालय से एक पर्वत का अंश उठाकर अयोध्या लाए थे। सीता माता ने राम जी से एक दिव्य पर्वत लाने की इच्छा बताई और राम जी ने गरुड़ महाराज को आदेश दिया। गरुड़ देव ने अपनी शक्ति से एक छोटा सा पर्वत यहाँ स्थापित किया, जो आज मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरी बहुत फेमस स्टोरी के मुताबिक जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत लेकर लंका जा रहे थे तो उस पर्वत का एक टुकड़ा अयोध्या में गिर गया और वही टुकड़ा मणि पर्वत बना। इसीलिए लोग कहते हैं इस जगह पर हनुमान जी का उड़न पाथ का प्रमाण मिलता है। तीसरी कथा कहती है ये पर्वत एक दिव्य उपहार था जो राम सीता विवाह के बाद जनकपुर से या देवलोक से अयोध्या लाया गया था। इन तीनों कथाओं को सुनने के बाद मणि पर्वत का रूप और भी भव्य लगता है। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हो तो पूरी अयोध्या का एक पैनोरामिक और दिव्य नजारा मिलता है। ऊपर एक छोटा सा मंदिर है जहां राम जी, शिव जी और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मणि पर्वत के दर्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था सूरज कुंड। सूरज कुंड अयोध्या का एक बहुत ही शांत और इतिहास से जुड़ा हुआ स्थल है। सूरज कुंड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट नहीं लगता, लेकिन यहाँ के साइलेंस और ऑरा अयोध्या की पुरानी संस्कृति का एक बहुत ही सुंदर ग्लिम्स देती है। सूरज कुंड के बाद हम निकल पड़ते हैं भरत कुंड की तरफ। कथा के मुताबिक जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो भरत जी ने राज्य के दायित्व को अपना फर्ज मानकर स्वीकार जरूर किया, पर अपने हृदय में कभी भी राज्य सिंहासन का भाव नहीं रखा। वनवास के दौरान भरत जी नंदीग्राम में ही रहते थे। उन्होंने राम जी के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर रखा और स्वयं वनवासी का जीवन जीते हुए अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा करते रहे। कहा जाता है इसी दौरान भरत जी ने आसमान में एक तेजमय रूप देखा। उन्हें लगा कि शायद कोई शत्रु है, तो अपने धर्म और जिम्मेदारी के भाव से उन्होंने इस रूप पर तीर चला दिया। वो तेजमय रूप और कोई नहीं हनुमान जी थे, जो संजीवनी पर्वत लेकर लंका जा रहे थे और नंदीग्राम के आसपास से गुजर रहे थे। तीर लगते ही हनुमान जी नीचे आ गए और भरत जी उनके सामने पहुंचे। जब भरत जी को पता चला कि ये राम जी के प्रिय भक्त हनुमान हैं, तो भरत जी ने हनुमान जी को अपने सीने से लगा लिया। हनुमान जी ने भरत जी को प्रभु राम का संदेश दिया कि भरत, तुम्हारा भाई सुरक्षित है। ये मिलन इतना प्रेम और भक्ति से भरा था कि जहाँ ये मुलाकात हुई वहीं आज भरत हनुमान मिलाप मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में भरत जी की विनम्र भक्ति और हनुमान जी की राम प्रतिष्ठा दोनों का अनोखा संगम दिखाई देता है। जगह छोटी सी पर भाव बहुत गहरे हैं। यहाँ वो स्थान भी है जहाँ भरत जी बैठकर तपस्या करा करते थे। यहाँ के पंडित जी ने हमें इस जगह के बारे में बताया और इसका महत्व समझाया। पंडित जी ने एक अद्भुत त्याग, एक भाई के प्रति प्यार और समर्पण की एक अद्भुत गाथा भी सुनाई। मेन गुफा में स्थान पर हैं आप इस समय, जहाँ भरत जी थे 14 साल, आज नहीं आप। और भरत जी गुफा बनाकर रहते हैं और त्रेता युग में वही गुफा क्या एक कुटिया यहाँ थी और कलयुग में जितने मंदिर बने हैं सब नए बने हैं। तो भरत जी 14 साल यहीं रहे थे? यही रहे। दक्षिणी मुखी गुफा है, भगवान राम दक्षिण गए। अच्छा। गुफा इसलिए बनाया, हमारे भैया प्रभु धरती पर सोते हैं, धरती पर बैठते हैं, तो मैं उनकी बराबरी कैसे करूँगा, मैं उनसे नीचे रहूँगा। के इच्छा साथ नीचे गड्ढा बना के यहीं रहेंगे। यही गुफा है। बहुत कठिन रहता होगा? अब तो भाई तपस्या करना ही था, इसीलिए इनको योगीराज भरत जी कहा गया। अच्छा। बिना अन्न पानी के कभी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं।
अभी तो पंखा है तो ठीक है, उस जमाने में तो पंखा भी नहीं होता था। कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ जंगल था, बाघ थी। अब तो बसावट हो गई। हाँ। जो देखा गए कर गए, आज कोई नहीं कर सकता है। अब अभी भरत हनुमान मिलाप मंदिर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था गुप्तार घाट। गुप्तार घाट अयोध्या का बहुत ही पवित्र और रामायण से जुड़ा हुआ स्थल है। कहा जाता है भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि लेकर अपने दिव्य लोक वैकुंठ की यात्रा की थी। इसीलिए गुप्तार घाट पर आते ही एक अलग सी शांति और आध्यात्मिक भाव महसूस होता है। घाट बहुत सुंदर और साफ सुथरा है और सरयू जी का फ्लो काफी सीरीन होता है। मंदिर और घाट दोनों मिलाकर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। यहाँ आकर हमने बोटिंग भी की थी और ऑनेस्टली ये अयोध्या ट्रिप का बहुत ही सूदिंग और मेमोरेबल पार्ट था। बोट राइड बिल्कुल शांत पानी में होती है और ये एकदम अलग एक्सपीरियंस देता है। बोटिंग का कॉस्ट 100 रुपए पर हेड था। बार्गेन करना मत भूलना, 200-250 रुपए पर हेड भी मांगते हैं, बट 100 रुपए में ये आपको ले चलता है। अयोध्या का पूरा सनसेट वाइब, सरयू की हवा और घाट का डिवाइन फील दिल को एकदम हल्का सा कर देता है। गुप्तार घाट उन स्थलों में से है जहां आप अयोध्या की भक्ति के साथ साथ उनकी नेचुरल ब्यूटी भी फील कर सकते हो। गुप्तार घाट के शांत और पवित्र माहौल के बाद हमारा अगला स्टॉप था बड़े हनुमान जी का मंदिर। बड़े हनुमान जी के दर्शन के बाद हम पहुंच गए छोटी देवकाली मंदिर, जो अयोध्या का एक बहुत ही पवित्र और माता सीता से सीधा जुड़ा हुआ स्थल है। कथा के मुताबिक जब माता सीता विवाह के बाद अयोध्या आई थी तो वे अपने साथ अपनी कुल देवी देवकाली माता की दिव्य प्रतिमा रूप भी लेकर आई थी। उनके सम्मान में और उनकी कुल देवी का आधार रखते हुए महाराज दशरथ ने इस प्रतिमा को यहीं स्थापित कराया और तब से ये मंदिर अयोध्या की शक्ति और पवित्रता का प्रतीक बन गया। छोटी देवकाली मंदिर को सिद्ध शक्ति पीठ भी माना जाता है। यहाँ माता का रूप बहुत ही कोमल, शांत और दिव्य लगता है, जैसे माँ अपने घर में ही विराजमान हो। हम जब यहाँ पहुँचे तो मंदिर में एकदम शांत सा एम्बियंस था। आरती की हल्की सी धुन, फूलों की खुशबू और मंदिर के अंदर का पवित्र माहौल दिल एकदम शांत कर देता है। ऐसा लगता है जैसे माता सीता ने इस मंदिर में अपने साथ पूरे अयोध्या को माँ का आशीर्वाद दे दिया। देवकाली मंदिर के बाद हमारा ऑटो हमें लता मंगेशकर चौक तक ड्रॉप कर देता है। ये चौक अयोध्या का एक आइकॉनिक पॉइंट है। लता मंगेशकर चौक के ठीक पास ही है राम की पौड़ी। कथाओं में मिलता है कि भगवान राम सरयू जी में स्नान कर अपने दिन की शुरुआत करते थे, इसीलिए राम की पौड़ी को रामायण का एक जीवंत अध्याय माना जाता है। सरयू जी का पानी पाप हरण और आत्मा शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। डिवोटीज यहाँ स्नान करते हैं और मन में भाव रखते हैं कि सरयू जी उनके दुख मिटाकर उनको शांति और प्रसन्नता दे। सरयू जी के ठीक आगे ही हमें मिलता है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है। कहा जाता है कि यह मंदिर प्रभु राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ शिव जी का रूप बहुत ही शांत और दिव्य फील देता है। यहाँ दर्शन बहुत ही इजीली हो जाते हैं और यहाँ मंदिर में घुसते ही आपको यहाँ की दिव्यता महसूस होगी।
वेंकटेश्वर मंदिर से आप सीधा निकलते हो सरयू घाट की ओर, सरयू घाट की शाम की आरती देखने के लिए। सरयू घाट की आरती अयोध्या ट्रिप की सबसे मिसमराइजिंग एक्सपीरियंस होती है। आरती के टाइम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टिप, सीढ़ियों पर मत बैठना, सीढ़ियों पे व्यू अच्छा नहीं मिलता है। आप नीचे उतरकर लेफ्ट साइड पर बैठो, यहाँ से पूरा आरती का व्यू आपको एकदम सामने से क्लियर और बहुत ही डिवाइन दिखता है। शाम की हवा, सरयू का हल्का सा फ्लो, आरती की धुन और हजारों लोगों की भीड़, यह सब मिलकर अयोध्या की शाम को एकदम मैजिकल बना देते हैं। सरयू की आरती देखते हुए दिल में बस एक ही भाव आता है, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। अब बात करते हैं अयोध्या में कहाँ रुकना चाहिए और पूरा ट्रिप का टोटल एक्सपेंस कितना है। वैसे स्टे के लिए मैंने एक BNB की वीडियो डाली थी जहाँ हम रुके थे, लेकिन मैं आपको सिंपल एडवाइस दूंगा, कोशिश करना कि राम मंदिर के नजदीक ही स्टे बुक करो, ताकि सुबह जल्दी मंदिर जाना इजी हो जाता है और पूरा ट्रैवल टाइम भी बच जाता है। अगर आप सिर्फ एक दिन का स्टे प्लान कर रहे हो तो अयोध्या में नॉर्मल डेज में 1000-1500 रुपए में 2 लोगों का एक अच्छा रूम मिल जाता है। अब बात करते हैं खाने का एक्सपेंस। खाने का डेली एक्सपेंस 700-800 रुपए पर हेड से ज़्यादा नहीं आता। सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आप राम अमावा मंदिर का भोग प्रसाद ले सकते हो, बिल्कुल सात्विक और क्लीन। और लंच डिनर के लिए आपको अयोध्या में बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे उडुपी, मक्खन मलाई और काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाले रेस्टोरेंट्स। अगर हम बात करें ट्रैवलिंग एक्सपेंस की, तो अयोध्या में ट्रैवलिंग का पर हेड खर्चा 350 से 450 रुपए पड़ता है, जिसमें शामिल होता है सुबह स्टे से हनुमानगढ़ी तक ऑटो, दिन भर का इलेक्ट्रिक रिक्शा टूर, रात में डिनर के बाद वापस स्टे। तो अब अगर हम बात करें टोटल ट्रिप के एक्सपेंस के बारे में, तो आप अगर एक बजट फ्रेंडली एक दिन का अयोध्या ट्रिप प्लान कर रहे हो तो टोटल पर हेड कॉस्ट 2000 से 2500 के आसपास ही आता है। इसमें स्टे, फूड, ट्रैवल सब इंक्लूड होता है। और अगर आप और भी सस्ता ऑप्शन चाहते हो तो अयोध्या में डॉर्मेट्री भी मिल जाती है। डॉर्म्स के रूम क्लीन, सेफ और काफ़ी इकोनॉमिकल है। अगर आपको डॉर्मेट्री की जानकारी चाहिए तो मैं अलग से डिटेल दे दूंगा। अयोध्या वैसे भी एक पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है, बस थोड़ा प्लानिंग सही हो तो एक परफेक्ट डिवोशनल और फुल पैसा वसूल ट्रिप हो जाता है। हमने पहले ही 3 दिन का स्टे बुक कर लिया था, ये सोचकर कि अयोध्या को पूरी तरह से घूमने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप सुबह टाइम से निकल जाते हो तो अयोध्या एक दिन में ही कवर हो जाता है। पूरा अयोध्या घूमने के बाद हमें लगा कि हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अयोध्या से अगले दिन सीधा काशी ड्राइव करते हैं। इस वीडियो का अंत एक चौपाई से करते हैं। सिया राम मैं सब जग जाना, प्रेम सहित करूं मैं प्राणा। अर्थात इस पूरे जगत में मुझे बस राम ही राम नजर आते हैं और मैं प्रेम से उन्हीं का स्मरण करता हूँ।